हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम गुलिवर्स ट्रैवल्स, जो कि जॉनथन स्विफ्ट का बहुत ही फेमस वर्क है, उसकी बुक 3 और बुक 4 को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने बुक 1 और बुक 2 के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझना है तो वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पार्ट 3 का जो टाइटल है वो है अ वॉयेज टू लापुटा, बाल्नी बार्बी, लग्नैग, ग्लब डब ड्रिब एंड जापान। तो पार्ट 3 में गुलिवर जो है इन सारी जगहों पर जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कैसे गुलिवर को लापुटा, जो कि एक फ्लाइंग आइलैंड होता है, उड़ता हुआ आइलैंड, वो मिल जाता है। तो थर्ड बुक की जो शुरुआत है, यानी जो वॉयेज है, जर्नी है, वो 5 अगस्त 1706 को शुरू होता है सफ़र गुलिवर का, और ख़त्म होता है 16 अप्रैल 1710 को। सेटिंग आउट अगेन, गुलिवर शिप इज अटैक्ड बाय पायरेट्स। तो फिर से गुलिवर अपने शिप पर निकलता है और इस बार उस पर समुद्री लुटेरे अटैक कर देते हैं, और किसी तरीके से बचते हुए लहरों की वजह से वो एक रॉकी आइलैंड पर आ जाता है, जो कि इंडिया के पास होता है, और उसे एक उड़ता हुआ आइलैंड जिसका नाम होता है लापुटा, वो बचा लेता है। तो ये जो लापुटा है वो एक उड़ता हुआ आइलैंड है, और वो एक किंगडम को रूल किया करता था, जो किंगडम जमीन पे था। उस किंगडम का नाम था बाल्नी बार्बी, और उस किंगडम के जितने भी लोग थे वो म्यूजिक, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स वगैरह को परस्यू किया करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें कैसे यूज करना है इन सारी चीज़ों को ये नहीं आता था। और जब भी कोई दुश्मन आता था तो लापुटा नाम का जो उड़ता हुआ आइलैंड है वो आर्मीज यूज नहीं करता था, वो उनके ऊपर पत्थर बरसाया करता था। तो फिर उसके बाद गुलिवर जो है वो बाल्नी बार्बी उस किंगडम में जाता है जिसे लापुटा आइलैंड कंट्रोल किया करता था, और वहाँ पर जो गुलिवर है उसे एक गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है। और तब गुलिवर देखता है कि कैसे ये लोग जो एकदम ब्लाइंड परस्यूट ऑफ साइंस, यानी साइंस को परस्यू तो कर रहे हैं, साइंस समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एकदम ब्लाइंडली वो लोग उसे कर रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं मिल रहा होता है। और यहाँ पर जो जोनाथन स्विफ्ट है वो मजाक उड़ा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी का, यानी यूरोप में जो तब जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, और रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस, रॉयल रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर जोनाथन स्विफ्ट। और उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने बाल्नी बार्बी किंगडम के बारे में बताया है। तो at the Grand Academy of Lagado in Balni Barbi, great resources and manpower are employed। तो बाल्नी बार्बी का जो कैपिटल है वो है लगाडो, और लगाडो में एक एकेडमी थी जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे, बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे लोगों को वो लोग लगाते थे और रिसर्च करते रहते थे एकदम बेकार की स्कीम्स के लिए, जैसे कि कुकुम्बर से, यानी कि खीरे से सनबीम, सूरज की किरणों को निकालना, या मार्बल को सॉफ्ट करना, जो कि एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कभी हो नहीं सकती, ऐसी चीज़ों को वो लोग कर रहे होते हैं। लर्निंग हाउ टू मिक्स पेंट बाय स्मेल, सिर्फ सूंघ के पेंट को कैसे मिक्स कर सकते हैं, और कैसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज, यानी अगर कोई दुश्मन उनके ऊपर अटैक करने वाला है, कोई कॉन्स्पायर कर रहा है, साजिश कर रहा है, तो कैसे उस सस्पिशियस पर्सन, यानी जिसके ऊपर भी शक है, उसके एक्सक्रीमेंट, यानी उसके टॉयलेट को एग्जामिन करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वाकई में वो इंसान हमारे बारे में साजिश कर रहा है या नहीं। तो इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर गुलिवर को मेल्डोनाडा ले जाया जाता है, जो कि बाल्नी बार्बी का एक पोर्ट है। पोर्ट एक ऐसी जगह होती है समुद्र में जहाँ से जो शिप है वो निकलता है अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो गुलिवर को मेल्डोनाडा ले जाया जाता है, और वहाँ पर वो एक ट्रेडर, एक बिजनेसमैन का इंतज़ार करता है, जिसके साथ बाद में वो जापान जाता है। उसके बाद गुलिवर जो है जापान जाने के पहले एक शॉर्ट ट्रिप करता है ग्लब डब ड्रिब आइलैंड पर, जो कि बाल्नी बार्बी के साउथ वेस्ट में होता है। और वहाँ पर वो एक जादूगर के घर में जाता है, और उसके साथ वो वहाँ पर देखता है जादूगर के घर में कि जादूगर ने अपने जादू से हिस्टोरिकल फिगर्स, यानी इतिहास में जो लोग बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो अब मर चुके हैं, उन सभी के भूतों को बुलाया होता है, जिसका नाम
जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे जूलियस सीजर, ब्रूटस, होमर, एरिस्टोटल, इस तरह के भूतों को उस जादूगर ने बुलाया था। तो उनके साथ जो गुलिवर है वो डिस्कशंस करने लगता है। ऑन द आइलैंड ऑफ लगनाग ही एनकाउंटर्स द स्ट्रल्डब्रग्स, पीपल हु आर इमॉर्टल। इसके बाद वो लगनाग आइलैंड पर जाता है जहाँ पर उसे स्ट्रल्डब्रग्स मिलते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली अमर होते हैं, लेकिन अमर तो होते हैं लेकिन इन्हें एटर्नल यूथ, जवानी का गिफ्ट नहीं मिला होता है। तो ये सबके सब बूढ़े होते हैं और इसीलिए उन्हें 80 साल की उम्र में लीगली डेड घोषित कर दिया जाता है वहाँ पे। लेकिन वो लोग कभी मरते नहीं क्योंकि वो लोग इमॉर्टल होते हैं, अमर होते हैं। उसके बाद फिर गुलिवर जो है जापान जाता है और वहाँ के जो राजा हैं उनसे कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा और मैं क्रूसिफिक्स यानी जो क्रॉस होता है क्रिश्चियनिटी में, मैं उसके ऊपर पैर नहीं रखूँगा, ऐसा वो कहता है। ऐसा वो इसीलिए कह रहा था क्योंकि जापान में एक टाइम पर क्रिश्चियनिटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी और कोई इंसान क्रिश्चियन है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए लोगों से कहा जाता था कि तुम क्रूसिफिक्स यानी क्रॉस के ऊपर पैर रखो। तो गुलिवर वहाँ के राजा से कहता है कि सॉरी, मैं पैर नहीं रखूँगा, और एम्परर उस बात को मान जाते हैं। जो राजा है वो मान जाता है इस बात को, और इस तरीके से गुलिवर फिर से अपने घर आ जाता है। और वो ये डिसाइड करता है कि अब वो फिर से ट्रैवल पे नहीं निकलेगा, लेकिन पार्ट 4 में वो फिर से ट्रैवलिंग करने के लिए अपनी शिप में निकल जाता है। और ये जो वॉयज है वो है अ वॉयज टू द लैंड ऑफ द होयिन हिम्स। और ये जो होयिन हिम्स होते हैं वो बेसिकली घोड़े होते हैं, लेकिन ये जो घोड़े हैं वो इंसानों से बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं और इंसानों से ज़्यादा होशियार होने की वजह से ये इंसानों को एकदम बेवकूफ़ समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो जर्नी है गुलिवर की वो स्टार्ट होती है 7 सितंबर 1710 को और ख़त्म होती है 5 दिसंबर 1715 को। डिस्पाइट हिज अर्लियर इंटेंशन ऑफ रिमेनिंग एट होम, गुलिवर ट्रेवल्स टू द सी एज कैप्टन ऑफ ए मर्चेंट मैन। तो उसने डिसाइड किया था कि वो घर पर ही रहेगा, लेकिन फिर भी वो एक बिजनेसमैन के साथ फिर से निकलता है शिप पे। और क्योंकि वो बोर हो गया था सर्जन का काम करके, तो वो बेसिकली एक सर्जन था, सर्जरी किया करता था, लेकिन क्योंकि वो बोर हो गया था तो फिर से निकलता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ही मीट्स द होहिन हिम्स, अ रेस ऑफ टॉकिंग हॉर्सेस। और फिर उसे होहिन हिम्स मिलते हैं जो कि टॉकिंग हॉर्सेस थे, यानी बात करने वाले घोड़े थे। दे आर द रूलर्स वाइल द डिफॉर्म्ड क्रीचर्स दैट रिजेंबल ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड याहूज। तो वो बेसिकली रूलर्स हैं उस आइलैंड के, और वहाँ पर कुछ डिफॉर्म्ड क्रीचर्स भी रहते हैं, ह्यूमनॉइड्स रहते हैं जो कि इंसानों की तरह लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो पूरी तरीके से इंसान नहीं होते। तो उनको वो घोड़े कहते हैं याहूज। तो जो होहिन हिम्स है यानी घोड़े हैं वो याहूज के ऊपर रूल किया करते थे, उनको अपना सर्वेंट बनाकर। तो गुलिवर जो है वो एक घोड़े के घर में रहने लगता है, वहाँ का मेंबर बन जाता है, और वो होहिन हिम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है कि ये लोग कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं, इनका जीने का तरीका कितना अच्छा है। और गुलिवर जो है वो अपने बाकी के ह्यूमंस को बेवकूफ़ समझने लगता है और उनको इग्नोर करने लगता है, और उसे बाकी के ह्यूमंस याहूज लगने लगते हैं कि जैसे इस आइलैंड पर याहूज हैं जो बेवकूफ़ हैं, उसी तरीके से बाकी के जो ह्यूमंस हैं बाकी की दुनिया में वो सब भी याहूज की तरह ही बेवकूफ़ है, ऐसा वो समझता है। तो उसे ऐसा लगता है कि जो फेलो ह्यूमंस हैं दे आर मियरली याहूज एंडोड विद सम सेम्बलेंस ऑफ रीजन। तो उसे ऐसा लगता है कि बाकी के जो इंसान हैं वो भी याहूज ही हैं, बस उन्हें थोड़ा बहुत समझने सोचने की शक्ति आ गई है, और इसीलिए वो नेचर से दिए हुए, जो नेचर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा गुलिवर को लगता है। However, an assembly of the Houyhnhnms rules that Gulliver, a Yahoo with some semblance of reason, is a danger to their civilization. तो Houyhnhnms एक मीटिंग करते हैं और उसमें ये डिसाइड करते हैं कि गुलिवर जो कि एक याहू है लेकिन उसमें थोड़ी सोचने समझने की शक्ति आ गई है, इसलिए वो हमारे लिए खतरा है और इसीलिए इसको यहाँ से हमें निकाल देना चाहिए। और वो गुलिवर से कहते हैं कि तुम जहाँ से भी आए हो वहीं पे तैर के वापस चले जाओ। गुलिवर्स मास्टर द Houyhnhnm who took him into his household buys him time to create a canoe to make his departure easier.
तो गुलिवर का जो मास्टर है, यानी कि वो जो घोड़ा जिसने गुलिवर को घर रखा हुआ था, वो कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, तुम अपने लिए एक बोट बना लो, कैनो बना लो और फिर यहाँ से चले जाओ। आफ्टर अनदर डिजास्ट्रस वॉयज ही इज रेस्क्यूड अगेंस्ट हिज विल बाय अ पोर्टुगीज शिप। तो उसके बाद फिर से उसका एक उसकी जर्नी शुरू होती है। वहाँ से वो निकल जाता है हुए निम्स के आइलैंड से और उसे एक पोर्टुगीज शिप बचा लेता है। और वहाँ पर कैप्टन पेड्रो डे मेंडेज नाम का एक कैप्टन उसे मिलता है, लेकिन गुलिवर को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि वो बस एक याहू है, जबकि जो कैप्टन है वो काफ़ी वाइज, कर्टियस और जेनरस इंसान था। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है गुलिवर इंग्लैंड, लेकिन वो बाकी लोगों के साथ अब रहना नहीं चाहता था। उन्हें वो सब याहूज उसको वो सब याहूज लग रहे थे और इसीलिए वो एक रेक्लूज बन जाता है, यानी किसी से भी मिलता जुलता नहीं है, अपने घर में ही रहता है। इनफैक्ट वो अपनी फैमिली और अपनी वाइफ को भी अवॉइड करने लगता है और बहुत सारा टाइम वो बस अपने घोड़ों से बात करने में बिता देता है। इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो घोड़े हैं वो हमसे ज़्यादा होशियार हैं और वो जो हैं वो हुए नियम्स हैं, ऐसा उसे लगता है। तो यहाँ पर हमारी जो बुक 4 है वो भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।